यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग का जो मामला सामने आया था, उस मामले में अब एक बड़ा एक्शन हुआ है। एनकाउंटर हुआ है जिसमें एसटीएफ ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया है। मारे गए आरोपियों की पहचान रविंदर और अरुण के रूप में हुई है। यूपी पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें दोनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर इनकी ओर से फायरिंग की गई थी, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी के बरेली में जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला था, उस मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। एनकाउंटर हुआ है जिसमें एसटीएफ ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया है। पहले जानकारी आ रही थी कि एनकाउंटर में ये दोनों ही आरोपी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इन्हें ढेर कर दिया गया है। मारे गए आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। इनके नाम रविंदर और अरुण बताया जा रहा है। तो यूपी पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई में दोनों ही आरोपी मारे गए हैं। 12 सितंबर को एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर इनकी ओर से फायरिंग की गई थी और इसके बाद अब इन आरोपियों का हिसाब हुआ है। एनकाउंटर में इन दोनों ही आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी विवेक राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे और अब ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए, जब से मामला निकल के सामने आया था तब से दिशा पाटनी के घर पर तो तमाम पुलिस की फोर्स की तैनात हुई थी। मुख्यमंत्री ने भी परिवार से बातचीत की थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ की टीमों को लगाया गया था और एसटीएफ की टीमें पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर कैंप कर रही थी और इसमें जो चीज निकल के सामने आई थी, क्योंकि गोल्डी बरार का गैंग से जुड़ा होने का नाम निकल के सामने आया, तो उसके बाद उसी हिसाब से जो तफ्तीश है वो हुई और निकल के सामने आया कि 2 आरोपी इसमें है, जिसमें एक रविंदर जो कि रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो कि सोनीपत का रहने वाला है। ये दोनों इसमें शामिल है। इनकी फोटोज भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस को मिल गई थी और इनकी धरपकड़ के लिए जो टीमें हैं वो लगी हुई थी। और आज गाजियाबाद में पुलिस को जानकारी मिली कि गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में ये मौजूद है। जब पुलिस इनको पकड़ने के दौरान इन्होंने पुलिस पर एसटीएफ की टीमों पर फायरिंग करी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनको जो है ये चोटें हुए हैं, तो उसके बाद इनको जो अस्पताल ले जाएगा, हालांकि डॉक्टरों ने इनको जो है मृत घोषित कर दिया। और आपको बता दें कि ये इन दोनों के जो तार है, जो रोहित गुदारा जो ग्रुप है गोल्डी बरार का, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। और पुलिस को मौके से भी तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें ग्लास की पिस्टल, जुगाना की पिस्टल। तो यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सर, जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी दिशा पाटनी के घर पर, उसके बाद सवाल पूछे जा रहे थे कि इतने हौसले इन आरोपियों के कैसे बुलंद हो सकते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा एक्शन सर। जी हाँ, निसंदेह ये हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के का स्पष्ट निर्देश है कि अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस हो। इस प्रकार की घटनाएं जनता में खौफ पैदा करती है और साथ ही माहौल को भी बिगाड़ती है। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि इस घटना में जो भी अपराधी शामिल हो उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। अभिसूचना संकलन, जमीनी अभिसूचना संकलन और सीसीटीवी फुटेजेस, आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स का अवलोकन और साथ ही तकनीकी विश्लेषण से इन अपराधियों की पहचान हुई। और आज ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में एक यूपी एसटीएफ और सीआई यूनिट दिल्ली पुलिस ये जॉइंट टीम ने ये ऑपरेशन किया है, जिसमें ये दोनों अपराधी गंभीर रूप से हताहत हुए हैं। मौके से एक जिगाना पिस्टल और एक ग्लॉक पिस्टल, काफी बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। ऐसी उम्मीद है कि अब आगे से कोई भी गैंग। सर, मैं क्लैरिटी चाहूंगी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, एक क्लैरिटी चाहूंगी, ये आरोपी ढेर कर दिए गए या फिर ये जख्मी है, हताहत है? ये गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर देगा वो आपको हम अवगत कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ये जानकारी दे रहे हैं कि दिशा पाटनी के घर पर जिन आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई थी उनके साथ एनकाउंटर हुआ है और अभी वो बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल भेजा गया है, तो आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। जो भी जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की जाएगी वो फिर मीडिया को दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिन 2 आरोपियों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर
फायरिंग की थी उनके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। बुरी तरीके से वो दोनों आरोपी जख्मी बताए जा रहे हैं।